हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ अरब सागर या पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ। फ्रेंड्स, अपनी श्रृंखला चल रही है इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में आज टॉपिक से है नर्मदा नदी से, और खूब खूब अच्छे से इसको मैप द्वारा समझते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंट या पुष्पराजगढ़ तहसील अनूपपुर में काल, जो सतपुड़ा रेंज में पड़ती है, वहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। और ये मुहाना बनाती है एक्सचुरी का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके गिर जाती है। और फ्रेंड्स, खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में है। और इसकी लेंथ यानी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर की है। ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। भारत तथा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी इसी को ही माना जाता है। बात करते हैं दाईं ओर से मिलने वाली नदी। तो दाईं ओर से मिलने वाली नदी हथनी, चंद्रकेसर, कोलार, बरना, ओरसीन, बाघ, हिरन, सोरल, उरी, तिंदोनी, मान, कानेर, ऊटी, बरगी जैसी नदियाँ दाईं ओर से जो मिलती हैं। और फ्रेंड्स, ये नदियाँ बहुत काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ हैं। और बाईं ओर से मिलने वाली नदी छोटी तवा, तवा, शक्कर, धूगी, शेर, बंजर, बरनार, गंजाल, गंजर, कुंदी, कावेरी, देवगोई, मुस्क, हालोन और बुडनेर जैसी छोटी छोटी नदियाँ इसमें आकर मिल जाती हैं। अन्य तथ्य है, अदर फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अब नदी बेसिन जो बनाते हैं वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चारों राज्यों को में अपना फ्लो करती है। यह विंध्या और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से पूरब से पश्चिम की ओर प्रभावित करती है। अब इसके देखते हैं अन्य नाम यानी अदर नेम। नर्मदा नाम, रेवा, सोमो, मेकलसुता, नामादोस, नर्बुद्दा। गुजरात में मध्य प्रदेश में इसको जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इस पर जलप्रपात की बात करें तो वाटरफॉल धुआंधार, जो जबलपुर में स्थित है, और सहस्त्रधारा, जो महेश्वर राज्य जिले में स्थित है। इसमें महत्वपूर्ण शहर जबलपुर, होशंगाबाद और ओमकाश्मीर जैसे शहर इस पे निकट रहते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना। रानी अवंती बाई सागर परियोजना बारगी बेजोर जिले में स्थित है। ऐसे ही इंदिरा गांधी सागर पुंसा घटवा जिले में परियोजना या प्रोजेक्ट स्थित है। ऐसे ही सरदार सरोवर बांध, जो केवड़िया जिले में स्थित है। अब बात करते हैं बेनिफिट की, यानी कि इस नदी से किन किन राज्यों को लाभ होता है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, चार राज्यों को अच्छे से लाभ होता है। और इस नदी से कृषि के लिए सिंचाई पानी की मात्रा अधिक मात्रा में मिलती है। और इसमें विवादित क्षेत्र रहता है। ऊंचाई को देखकर मेघा पाटकर, विस्थापन बामा आमटे ने इस पे विवाद खड़ा किया था। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, डायग्राम से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई बैतूल, जो सतपुड़ा श्रेणी में पाई जाता है।
यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। ये मोहाना बनाती है, एक्सचुरी का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी और अरब सागर में गिर जाती है। सतपुड़ा व अजंता श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित करती है और इसकी सहायक नदियां पूर्णा, गिरना, पंजारा और बोसी सिवा जैसी नदियां, छोटी छोटी नदियां इसमें मिलती हैं। इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो 724 किलोमीटर बहती है ये। इस पे परियोजना के बारे में बात करें तो उकाई परियोजना है, कार का पार परियोजना जो कि गुजरात में पड़ता है। और इसके शहर की बात करें सिटी तो हरदा, बुरहानपुर और सूरत जैसे शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं साबरमती। इसका उद्गम स्थल फ्रेंड्स टेवर या जय समुद्र लेक जो उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, वहां से अपना उद्गम स्थल बनाती है ये साबरमती। और मोहाना कहाँ बनाती है? खंबात की खाड़ी गुजरात में। इसकी सहायक नदियां के बारे में बात करें तो बकाल, खारी, हाथमती, मोहर और भोगवा जैसी सहायक नदियां हैं। और इस पे प्रोजेक्ट बना हुआ है धरोई बांध। और शहर अहमदाबाद जो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, बसा हुआ है। वो पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? साबरमती ही है। अब इन नदियों के छोटी छोटी नदियां हैं फ्रेंड्स, इनके बारे में बात कर लेते हैं। लूनी नदी उद्गम स्थल नाग पहाड़ी जो अजमेर में पड़ता है, वहां से अपना उद्गम स्थल बनाती है ये। इसका मुहाना कच्छ का रन जो गुजरात में है, वहां अपना मुहाना बना लेती है। और इसकी सहायक नदियां हैं जोजड़ी, बांगड़ी, सुकड़ी, मीठकड़ी और जवाई, खारी और सागी जैसी सहायक नदियां हैं। इस पे परियोजना बनी हुई है बंकाली, जसवंत सागर और जवाई जैसी परियोजना इस नदी पर बनी हुई है। और पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी को कहा जाता है। बालातोर यानी कि बाड़मेर तक इसका मीठा पानी रहता है। बात करते हैं माही नदी की। माही नदी का उद्गम स्थल मेहत झील जो धारा में स्थित है, वहां अपना उद्गम स्थल बनाती है। और मोहाना जो है खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर विलीन हो जाती है। और सहायक नदियां के बारे में बात करें तो असम, मोरोन, चाय, इराब और जाखम जैसी सहायक नदियां हैं। और प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो सोम, कमला, अंबा, जाखम जैसी परियोजना माही नदी पर ही बनी हुई है। और सिटी के बारे में बात करें तो बांसवाड़ा इस माही नदी पर बसा हुआ है। और अन्य तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं घाघर नदी की। इसका उद्गम स्थल देखा जाता है शिवालिक पहाड़ी जो शिमला में है, वहां से अपना उद्गम स्थल है। और मोहाना कहाँ बनाती है? भटनेर, हनुमानगढ़ राजस्थान में अपना मोहाना बना लेती है। और अंत प्रवाही जल नदी भी है, कहा जाता है इसको। अब बात करते हैं मांडवी नदी से। मांडवी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट में है, जो वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। और ये मुहाना बनाती है अरब सागर में, गोवा के आसपास। गोवा राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है इस मांडवी नदी को। और दुग्धधारा जलप्रपात भी इसी नदी पर ही बना हुआ है। अब बात करते हैं ज्वारी नदी। ज्वारी नदी का उद्गम स्थल हेमद बासरम पश्चिम घाट पर पड़ता है, वहां पे अपना उद्गम स्थल है इसका। और मुहाना बनाती है अरब सागर गोवा के आसपास।
और ज्वारिया नदी का उदाहरण भी इसे कहा जाता है, ज्वारी नदी को कहा जाता है। बात करते हैं शरावती नदी का। शरावती नदी का उद्गम स्थल शिवमोगा कर्नाटक में है और मोहना बनाती है अरब सागर कर्नाटक में। और गरसोप्पा जलप्रपात भी किस नदी पर बना हुआ है? शरावती नदी पर ही बना हुआ है। यह भी क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंड्स, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो किस पे बना हुआ है? शरावती नदी पर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मीठी नदी। मीठी नदी का उद्गम स्थल बिहार झील जो मुंबई में पड़ती है, वहां से अपना उद्गम स्थल है इसका। मोहाना कहाँ बनाती है? महिम खाड़ी यानी अरब सागर में जाके गिर जाती है और पोवई झील से होकर प्रभावित होती है। ऐसे ही पेरियार नदी है। पेरियार नदी पश्चिमी घाट्स में अपना उद्गम स्थल है इसका। और मोहाना बेमनाथ झील जो अरब सागर में जाके गिर जाती है। और बेमनाथ झील कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? केरल में स्थित है। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी इसे ही पेरियार को कहा जाता है और केरल की जीवनदायिनी रेखा भी कहा जाता है इसे। बात करते हैं अब भरत पूजा। इसका उद्गम स्थल अन्नामलाई जो पश्चिमी घाट में पड़ता है, वहां पे इसका उद्गम स्थल है। और मोहना कहाँ बनाती है? अरब सागर केरल में। और केरल की सबसे बड़ी नदी भी भरत पूजा को कहा जाता है। फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र से आज का टॉपिक्स यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में जल्द ही लेकर आऊँगा भारत की चट्टानों से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, मैप द्वारा उसे समझाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।